भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा विधानसभा के पुस्तकालय में भी उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, पूर्व सदस्य सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के सपनों को साकार करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ कड़े फैसले लेने वाली है, जिसमें जनता का सहयोग भी चाहिए होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम केयर योजना की निजी अस्पतालों में एम्पेनलमेंट को बंद किया गया है। योजना का सरकारी अस्पतालों में लाभ मिलता रहेगा। योजना को पूर्व भाजपा सरकार के समय में बिना सोचे समझे लागू किया था और अब इसमें गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद इसमें कुछ सुधार किया गया है ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं हाल ही में प्रदेश में आई आपदा में प्रदेश को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 50 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कड़वे फैसले क्या होते हैं? प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, प्रदेश का खजाना लुटने ना दिया जाए, प्रदेश के खजाने को बचाया जा सके। अब शिक्षा में हमने फैसले लिए। शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट आ चुकी है। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, उसमें शिक्षा का स्तर होता था, डर होता था, लेकिन हम गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्या कारण रहे हैं? महज स्कूल खोलना ही कारण था? क्या कभी ये सोचा गया कि टीचर कितने होने चाहिए? कितने स्कूलों में आज टीचर नहीं है, कितने स्कूलों में सिर्फ सिंगल टीचर है, तो उसमें सुधार कैसे लिए जाएंगे? तो हमें कुछ स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। हम जो स्कूल बंद हुए हैं और जो स्कूल आगे हम उस शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए हम फैसले करेंगे। हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा अच्छे स्कूल तक पहुंचे। उसके लिए अगर हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देनी पड़े तो हम उसमें भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, चाहे उसमें एक बच्चे के लिए हमें 25,000 रुपया भी खर्च करना पड़े, हम उसको स्कूल से महरूम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे स्कूल जिसमें टीचर नहीं है, सिर्फ इसलिए स्कूल खोल दिए गए कि आत्मसंतुष्टि के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इतने स्कूल खोल दिए, आज वहाँ बच्चे नहीं हैं। आज 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो उसी पेरीफेरी में 2 किलोमीटर के दायरे में हम जितने भी प्राइमरी स्कूलों को कंसोलिडेट करके एक स्कूल बना के वहाँ पूरे टीचर की व्यवस्था करेंगे। गुणात्मक शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज खोलना आसान बात है। महज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोल दी है, वहाँ कितनी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ प्राइवेट चली है, उसमें गुणात्मक शिक्षा किस प्रकार की होगी? मैंने तो ये भी दिशा निर्देश दिए है, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुली है उसकी भी रैंकिंग होनी चाहिए। उस रैंकिंग के आधार पर बच्चे को ये पता लगे कि मैं यहाँ अपना पढ़ाई का खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को भविष्य में क्या मिलेगा। तो हम इस सब में परिवर्तन कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने परिवर्तन किया, बिजली विभाग में बहुत लंबे बड़े स्तर पर परिवर्तन कर रहे हैं। अधिकारियों की ACR क्या होनी चाहिए, एक व्यवस्था 40 साल से चली है, इतने नंबर दे दीजिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इन सब चीज़ों पर हम परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखेंगे 6 महीने में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 118वीं जयंती पर पूरे राज्य भर में हम ये उनकी जयंती को मनाते हैं। और उनका जो विज़न था, जो वृत्त चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके उस समय के विचार थे कि हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हिमाचल समृद्धशाली प्रदेश बने। हमारी सरकार के 2 बजट प्रस्तुत हुए हैं। दोनों बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक आपको नज़र आएगी। हम व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं। 18 महीने में सभी विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और मेरा मानना ये है कि हम नई व्यवस्था के साथ भविष्य का हिमाचल कैसा हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें
सुधार नज़र आना शुरू हुआ है। पहले अधिकारी को और कर्मचारियों को ऐसा प्रतीत होता था कि ये सुधार नहीं हो सकते हैं, पर हमने फैसले किए और फैसले करने के बावजूद जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो उसमें कुछ चुनौतियां ज़रूर होती है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से जब हम आगे बढ़ते हैं और जब जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 2027 के आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव डल चुकी है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए और मेरा मानना है कि हमें सब प्रकार के सुधार की जरूरत है और हम वो करने जा रहे हैं। सर इसके अतिरिक्त हिम केयर के कार्ड हमने बंद नहीं किए। हिम केयर योजना क्या थी? हिम केयर योजना में किसी हर्निए का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था तो कई जगह ऐसी खबरें मिली, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1 लाख का बिल बन जाता था। हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिम केयर को जारी रखा गया है। तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया? ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। 1,000 करोड़ में से सिर्फ 550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, सीधा कार्ड बनता था, जो होता था लिख दिया जाता था, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। इसलिए हमने हिम केयर को निजी हॉस्पिटल में बंद किया है और हमने कहा कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी है, योजना का सुधार नहीं, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी है, उनको हम रिफंड देते हैं, तो उनको हिम केयर में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुधार किया गया है हिम केयर में और थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन किया गया है।